बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले जुमलों का स्ट्रक्चर देखते हैं और जुमले कैसे हैं जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि मैं इस मोबाइल से काम चला लूँगा, मैं इस दवाई से काम चला लूँगा, मैं इस कंप्यूटर से काम नहीं चला सकता। इस तरह के हम जुमले रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो इनका आज हम स्ट्रक्चर देखते हैं और इनको बनाने का तरीका देखते हैं। जुमले मैंने लिखे हुए हैं, मैं इस दवाई से काम चला लूँगा, तो इसका हम स्ट्रक्चर आज देखने जा रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा है। तो स्ट्रक्चर हमने पहले इसका देखना है। तो स्ट्रक्चर में देखें, सबसे पहले इसमें हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है जी, ठीक है जी। सब्जेक्ट के बाद हमने लिखना है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वो हेल्पिंग वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, मेक, डू, विद, ठीक है जी। इसका मतलब है काम चला लूँगा। मेक डू विद, मेक डू विद का मतलब है काम चला लूँगा, ठीक है जी। इसकी कोई भी फॉर्म हो सकती है, मेक की फॉर्म मेड भी आ सकती है, वो टेंस के मुताबिक हम चेंज करेंगे, ठीक है जी। टेंस के मुताबिक चेंज हो जाएगी वो फॉर्म। मेक भी, मेक, मेड, मेड, ये इसकी फॉर्म्स हैं और उसमें आईएनजी वाली फॉर्म भी लग सकती है, मेकिंग, ठीक है जी। ये इसमें कोई भी फॉर्म आ सकती है। उसके बाद एंड पे जो है वो नाउन आ जाएगा, यानी जो ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड्स हैं तो वो भी ऐड इसमें हो जाएंगे। तो जितना लंबा सेंटेंस होगा उसी हिसाब से हम फिर उसको उसमें अदर वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हम देखते हैं पहला जुमला, मैं इस दवाई से काम चला लूँगा। देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, मैं, आई। तो इसमें चला लूँगा है ना, विल शैल इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। आइल, आइल के बाद हेल्पिंग वर्ब, आइल, विल, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गया हमारे पास। ये मैं अलहदा लिख देता हूँ, आई विल, हेल्पिंग वर्ब हो गया। मेक, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। डू, विद, उसके बाद क्या आ जाएगा, दिस मेडिसिन, दिस मेडिसन। आई विल मेक डू विद दिस मेडिसन, मैं इस दवाई से काम चला लूँगा। सिंपल सेंटेंस बन गया। तो मेक डू विद का मतलब होता है काम चलाना। टेंस के हिसाब से सेंटेंसेस मैंने तमाम टेंसों के हिसाब से लिखे हुए हैं, वो आपको आगे चल के तमाम पता चल जाएंगे। तो देखें, मैं इस दवाई से काम चला लूँगा, यानी मैं अपना गुजारा जो है इस दवाई से कर लूँगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं। मैं इस मोबाइल से काम चला सकता हूँ। अब देखिए टेंस चेंज हो गया है, ठीक है जी। आई कैन मेक डू विद दिस, क्या है, मोबाइल। तो मैं इस मोबाइल से काम चला सकता हूँ। अब टेंस चेंज हुआ है तो हमने भी उधर कैन यूज़ कर लिया है, सकता हूँ, ठीक है जी। सकने के लिए जैसे कैन यूज़ होता है। क्या तुम इस कंप्यूटर से काम चला सकते हो, अब सवाल है ये, ठीक है जी। कैन यू मेक डू विद दिस कंप्यूटर, क्या तुम इस कंप्यूटर से काम चला सकते हो। कैन यू मेक डू विद दिस कंप्यूटर। तो ये हमारा बन गया सवालिया जुमला। हमने सवालिया बना लिया, क्या तुम इस कंप्यूटर से काम चला सकते हो। हाँ का, हाँ में भी जवाब हो सकता है, ना भी हो सकता है। तो देखिए, मैं इस कंप्यूटर से काम नहीं चला सकता। अब ना की सूरत में जवाब है तो आई नो, आई कांट मेक डू विथ दिस कंप्यूटर। तो मैं इस कंप्यूटर से काम नहीं चला सकता। तुम इस कंप्यूटर से क्यों काम नहीं चला सकते। अब देखो आगे मज़ीद क्वेश्चन से क्वेश्चन, तुम इस कंप्यूटर से क्यों काम नहीं चला सकते। वाई कांट
Why can't you not make do with this computer? तुम इस कंप्यूटर से काम क्यों नहीं चला सकते? ठीक है जी। आगे मैं इस कंप्यूटर से इतने अरसे से काम चला रहा हूँ, इस तरह के जुमले भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो देखें, तुम इस कंप्यूटर से काम क्यों नहीं चला सकते? वाई कांट यू नॉट मेक डू विथ दिस कंप्यूटर? तुम इस कंप्यूटर से काम क्यों नहीं चला सकते? अभी तुम इसी कंप्यूटर से काम चलाओ। ठीक है जी। फॉर नाउ, ठीक है जी। मेक डू विथ दिस कंप्यूटर। तो अभी तुम इसी कंप्यूटर से काम चलाओ। फॉर नाउ, ठीक है, फॉर नाउ यू मेक डू विथ दिस कंप्यूटर। अभी तुम इसी कंप्यूटर से काम चलाओ। तो देखें, मैं पुराने मोबाइल से काम चला रहा हूँ। अब टेंस पे के देखें, फिर चेंज हुआ है। आई एम मेकिंग डू विथ दिस ओल्ड। इस, अगर इस है तो फिर दिस लगा दें, नहीं इस है तो फिर दिस ना लगाएं। तो मैं पुराने मोबाइल से, तो आई एम मेकिंग डू विथ द ओल्ड मोबाइल। तो मैं पुराने मोबाइल से काम चला रहा हूँ। उसने पुराने मोबाइल से काम चलाया। तो अब देखें, यहाँ पे हमने टेंस चेंज कर लिया है, पास्ट में हो गई। ही मेड डू विथ the old मोबाइल। तो इसी तरह से हम पास्ट कंटिन्यूस में भी कर सकते हैं। वो पुराने मोबाइल से काम चला रहा था, तो ही वॉज मेकिंग डू विद द ओल्ड मोबाइल। इस तरीके से हम टेंसेस के हिसाब से अपने सेंटेंसेस जो हैं वो बनाते जाएंगे। और मेन चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है मेक डू विद। इसका मतलब आपने याद रखना है, इसका मतलब है काम चलाना। तो बाकी सेंटेंस जो हैं वो तो आप इसी हिसाब से बनाते जाएंगे। तो तुम इस मोबाइल से, इस पुराने मोबाइल से क्यों काम चला रहे हो? तो वाई आर यू मेकिंग डू विद दिस ओल्ड मोबाइल। इस तरह से हम जुमले जितने चाहें बना सकते हैं, बेशुमार जुमले बन सकते हैं। मैंने तमाम सूरतों को कोशिश किया है कि कवर करूं, लेकिन आप अपने हिसाब से, इसकी प्रैक्टिस के लिए अपने हिसाब से ज़्यादा जुमले बनाएं, ताकि आपकी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए और फिर आप इसमें अपनी स्पोकन इंग्लिश में और फिर रिटन इंग्लिश में भी आप इसको यूज़ कर सकें। तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। उम्मीद है कि आपको इस स्ट्रक्चर की ज़रूर समझ आई होगी। तो फिल वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।